देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 5.23 में 5.23 में इस आकृति में देखना है को निम्नलिखित को पहचानिए। हम लोग पहचानना जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है। देखिए 1 नंबर में संगत कोणों के युग्म, तो इसमें देखिए संगत कोण के युग्म कौन कौन सा होगा। तो संगत मतलब क्या, कोण 4, कोण 8, 1, 5, उसके बाद 2, 6, 3, 7 ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो कोण 4 ऐसे लिख देंगे, संगत कोण के युग्म कोण 4 का 8, कोण 4 8 ऐसे लिख देंगे, कोण 4 और कोण 8, फिर कॉमा दे देंगे। और लिखना या आप ऐसे लिख सकते हो ये वाला पॉइंट जैसे आंसर में लिखा हुआ 1 का 5 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे कोण 1 और कोण 5, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद कोण 3, कोण 7, कोण 3 और कोण 7 और क्या होगा, तो कोण कितना, कोण 2 और कोण 6, तो ये संगत हुआ कोण 2 और कोण 6। बस ऐसे लिखना, आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही आपको लिखना। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो एकांतर हम लोग जानते हैं, तो कितना 3 का 5, 2 का 8, थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में। तो ऐसे लिख देंगे कोण 3 और कोण 5, फिर कॉमा देंगे, फिर 2 और 8, ये एकांतर हुआ। जैसे हम लोग कोना कोना खेलते थे बच्चे में, आप भी अभी तो आप बच्चे ही हो गए, तो आप खेलते होंगे कोना कोना, खेलते हैं तो आप कमेंट करिए कि हम कोना कोना अभी भी खेलते हैं। आप खेलते होंगे, मुझे भरोसा है, मैं भी खेलता था जब आपके क्लास में मैं था। यहाँ देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने कोण, तो तिर्यक छेदी रेखा देखिए हम लोग जो यहाँ पर पढ़े थे, एक ही यहाँ पर जो तिर्यक छेदी रेखा होगा एक ही तरफ का कोण बनेगा, कैसे, ए और बी, एक्स वाई, तो वही लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक छेदी अंतः कोणों के युग्म, तो हम लोग को 3 और 8, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 और कोण 8, उसके बाद कोण 2 और 5, कोण 2 और कोण 5, ठीक है। तो एक ही तरफ का अंतः कोण बन गया। उसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये आप नहीं समझे होंगे, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए एक रेखाखंड लेंगे, जैसे देखिए शीर्षाभिमुख का क्या मतलब हुआ, एक रेखाखंड ऐसे काटे, यहाँ पर जो कोण बना ये इसके बराबर में बन जाएगा, यहाँ पर जो कोण बना ये इसके बराबर में, फिर यहाँ पर जो कोण बनेगा ये इसके बराबर में। शीर्षा मतलब सामने का जो कोण होगा, सामने, इसके सामने, जैसे कोण यहाँ पर 1 लिए और यहाँ पर अगर 5 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपस में। कोण यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 लिए, कोण 15 यहाँ पर, ये शीर्षाभिमुख हो गया, समझे। ऐसे इसके बराबर ये इसके बराबर, शीर्षाभिमुख इसी को बोलेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण का हम लोग लिख लेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए कोण 1 का 3 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे कोण 1 और कोण 3। समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए हाँ समझ में सर आ रहा है। और उसके बाद कोण 2 का 4, कोण 2 का और कोण 4, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण कितना 5 का 7 हो जाएगा, कोण 5 और कोण 7, देखिए यहाँ पे पेन चलाने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद देखिए कोण यहाँ पर कितना 5 7, कोण 6 और कोण 8, तो कोण कितना, कोण 6 और कोण 8, ये शीर्षाभिमुख हो गया। शीर्षाभिमुख आप नहीं समझे होंगे तो आप अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे देखिए ये इसके शीर्षाभिमुख हुआ, ये इसके शीर्षा, ये इसके शीर्षा, ये इसके शीर्षाभिमुख। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण 8 कोण 3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उल्टा पुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ने को है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पूरा बना लिए।